माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 45 और 56 पे अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने मेरे को आश्वासन दे दिया है। मैं मंत्री जी को मेरी तरफ से और जाजपुर की विधानसभा क्षेत्र की जनता की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। प्लीज बोलने का अवसर दिया, इसके लिए दिल की गहराइयों से आपको और मेरे सदन के नेताओं को साधुवाद। आज भारत की प्रथम शिक्षिका वह शिक्षा की देवी, नारी की मुक्ति प्रेरणा माता सावित्रीबाई का पुण्यतिथि है, उसको पहले मैं नमन करता हूँ। माननीय सभापति महोदय, वन और पर्यावरण में 3 बातें मुख्य होती हैं। वन और पर्यावरण वो बना रहे, उसके अंदर बढ़ोतरी हो, और तीसरा महत्वपूर्ण कार्य है वन और पर्यावरण के अंदर किसी प्रकार का अवरोध आए, उसको नुकसान पहुंचे तो उसको रोकने का कार्य वन विभाग का होता है। माननीय मंत्री महोदय बैठे यहाँ, पिछले दिनों अखबारों की एक हेडलाइन आई थी और पर्यावरण और वन मंत्रालय के अधिकारी और कर्मचारी आंदोलन रहे थे, बड़ा आंदोलन हुआ था और क्षेत्रीय वन अधिकारी थे। एक सेकंड आप रुको, आपको बोलने का पूरा मौका मिलेगा। माननीय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आज की कार्रवाई समाप्त होने तक बढ़ाया जाए। सदन का समय आज की कार्रवाई समाप्त होने तक बढ़ाया गया। माननीय सभापति महोदय, पुनः मैं मेरी बात जारी रखता हूं। तो क्षेत्रीय वन अधिकारी था किशोर कुमार जी की, खनन माफियों ने जानबूझकर ट्रैक्टर के नीचे देके उसकी हत्या कर दी। उसका 2 साल का कार्यकाल प्रोबेशन पीरियड पूरा हुआ था और उसकी सर्विस की शुरुआत थी। तो सबसे पहले तो मैं मांग करता हूं कि जिस खनन माफिया ने उसकी हत्या की, उसके विरुद्ध 302 का मुकदमा पुराना दर्ज किया जाए और उसको सजाए मौत दी जाए। इसके अलावा किशोर कुमार को शहीद का दर्जा दिया जाए, उसकी जो 1 करोड़ का उसको मुआवजा दिया जाए, और जब मृतक कर्मचारी होते हैं उनकी अनुकंपा नियुक्ति दी जाती है। इस केस में उस अनुकंपा नियुक्ति के अलावा, क्यों उसमें तो स्वाभाविक यदि कोई कर्मचारी मौत होती है उसमें अनुकंपा नियुक्ति दी जाती है और वो नॉन गेजेटेड पोस्ट पर दी जाती है। तो माननीय मंत्री महोदय, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि उसकी बहुत लंबी सर्विस थी, वो विभाग के टॉप पोस्ट पे पहुँचता, इसलिए उसकी पत्नी को राजपत्रित अधिकारी के पद पे अनुकंपा नियुक्ति दी जाए। इसी के अलावा वन रक्षक था, विष्णु कुमार जी उसका नाम था, उसने उस खनन माफिया ने बुरी तरह से घायल कर दिया। आज उसकी स्थिति बड़ी खराब है। तो माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से सदन और मंत्री का मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि जिस प्रकार से पुलिस के अंदर गैलेंट्री प्रमोशन दिया जाता है, उसी हिसाब से फॉरेस्ट के अंदर उसको गैलेंट्री प्रमोशन दिया जाए, जिससे कर्मचारी हैं उसके अंदर इस प्रकार की एक भावना पैदा होगी कि हमें वन की रक्षा करनी है। अन्यथा जो वन रात दिन घट रहे हैं, जो नाका होते हैं, नाका के अंदर वन रक्षक होता है, उसको मोटरसाइकिल उपलब्ध करवाई जाए, जिससे वो जाके भी पहाड़ी क्षेत्र होता है वहाँ ज़्यादा 4 पहिए होते, वो जा नहीं सकते, मोटरसाइकिल पे जाके वो निगरानी कर सके। और सबसे महत्वपूर्ण जो एक कमी है वन विभाग के अंदर, चाहे वो रेंज ऑफिस हो, चाहे वन का नाका हो, वहाँ महिलाओं के लिए प्रसाधन की व्यवस्था नहीं है, तो उसकी भी व्यवस्था होनी चाहिए। माननीय सभापति महोदय, आगे मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि जो फील्ड स्टाफ है, आजकल आए दिन अवैध बजरी का और इसका खनन होता रहता है, अखबारों में पढ़ते हैं, कई हत्याएं होती है। तो उनकी आत्मरक्षा के लिए कम से कम उनको भी हथियार उपलब्ध करवाए जा सके, जिससे वो अपना, यदि उनके ऊपर किसी प्रकार की अगला जानबूझ के मारना चाहे तो अपनी सुरक्षा कर सके।
माननीय सभापति महोदय, जो वन रक्षक वगैरह होते हैं उनकी रात दिन हार्ड ड्यूटी होती है, तो मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि उसको भत्ता दिया जाए। कई बार क्या होता है, आपातकालीन उपकरण होते हैं उनके पास नहीं होते हैं फॉरेस्ट के अंदर, तो मंत्री महोदय बैठे हैं, तो मेरा ये निवेदन रहेगा कि उनको अग्निशमन उपकरण है, बचाव किट है, प्राथमिक चिकित्सा सामग्री है, इत्यादि सामग्री उपलब्ध करवाई जा सके, जिससे वो अपनी ड्यूटी ढंग से कर सके। एक आजकल डिजिटलाइजेशन का टाइम है, हर चीज़ का डिजिटलाइजेशन हो रहा है, तो वन भूमि है उसका भी डिजिटलाइजेशन होना चाहिए, जिससे उसकी रक्षा ढंग से हो सके, उसका डिमार्केशन हो सके और उसकी प्रभावी मॉनिटरिंग हो सके। इसके अलावा मैं मेरी पिलानी के अंदर नया रिको औद्योगिक क्षेत्र खोलने की भी मैं मांग करता हूं, और एक जिस प्रकार से पिपलात्री गांव था राजसमंद में, उसको एक आदर्श गांव के रूप में स्थापित किया था, उसी हिसाब से प्रत्येक जिले के अंदर एक आदर्श गांव स्थापित किया जाए। एक इसमें फॉरेस्ट के अंदर वन और पर्यावरण एक समिति होती है, वन विकास समिति, उसके अध्यक्ष और सचिव, उसके अंदर कम से कम चाहे अध्यक्ष और सचिव हो, एक SC और ST के आदमी को लिया जाना चाहिए, जिससे उसको वो मॉनिटरिंग कर सके। एक मेरा मंत्री से विशेष निवेदन है, हमारी शेखावाटी की काटली नदी है वो लुप्त प्राय हो गई है, और उसके कारण से शेखावाटी के अंदर पानी की भयंकर किल्लत है। उस नदी को भी अवैध जो कब्जे कर रखे हैं, अवैध खनन होते हैं, उसको रोका जाए, जिससे शेखावाटी के अंदर वो नदी आए और जल स्तर ऊपर बढ़ सके। पेड़ों की जो तस्करी करते हैं उनको रोका जाए। मेरी विधानसभा क्षेत्र पिलानी है, वहाँ सुबह 4:30 बजे से 5:30 के बीच में प्रतिदिन 8 से 10 गाड़ियाँ इसकी पिकअप की भर के जाती है, एक का नहीं, नियमित है। मैं सुबह उठ के जाता हूँ, देखता हूँ, तो इसको भी नियंत्रण किया जाए। इसी के अलावा माननीय सभापति महोदय, रेंज स्तर पर जो सुविधाएं उनको बहाल किया जाए, और रेंज कार्यालय में घायल जो पशु इनके पास आए, पक्षी इनके आए, उसके लिए एक चिकित्सक और एक पशुधन सहायक वहाँ लगाया जाए, जिससे वो कर सके। आगे मेरा है ये उद्योग से संबंधित 2-4 मांग, कोई ज्यादा नहीं है। 47 उद्योग की बात हो रही मेरी, रिको के जितने इंडस्ट्रियल एरिया है उसके अंदर SC ST का आरक्षण किया जाए। अंकित नहीं होगा।